अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTS 647 के लेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसका आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेक्चर है। हमारे जो दो मेन टॉपिक थे, फोरियर सीरीज़ एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको हमने कवर कर लिया था। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को हमने कर लिया था और आज हमने 5th पार्ट इसका स्टार्ट करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको और भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इसका 5th पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें है y डबल डेरिवेटिव माइनस y इज़ इक्वल टू टी। और हमें ये कुछ गिवन कंडीशंस उन्होंने क्वेश्चन में दी हैं। अब आपने क्या करना है, इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो बोथ साइड पे आप क्या कर लेंगे, इनका लैप्लास ले लेंगे। अब आपको एक बात पता है कि l के t की पावर n, ये हमने लास्ट एक वीडियो में प्रूव किया था कि t की पावर n हो और उसका हमने लैप्लास लेना हो तो हम क्या करते हैं, n का फैक्टोरियल ओवर s। अब इसको n+1 करना है। अगर यहाँ पे n है n+1 है तो यहाँ n+2 हो जाएगा, n+3 है तो यहाँ n+4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है t+1, तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो इसका क्या होगा 1 फैक्टोरियल ओवर s1+1, मतलब 1/s2। ये हमारा इसका आंसर आएगा जब हम इसका लैप्लास लेंगे। तो ये यहाँ हमने वो लिखा है। अब देखें, आपने क्या करना है, इस लैप्लास को अंदर अप्लाई करना है। लैप्लास y डबल प्राइम माइनस लैप्लास y। तो ये हमने कुछ फार्मूले किए थे उस दिन, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एन डेरिवेटिव का जिक्र होगा तो वहाँ आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो जहाँ पर आपका डबल डेरिवेटिव है वहाँ आप ये वाला फार्मूला लगाएं, ठीक है। और जहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव है वहाँ ये वाला फार्मूला लगाएं। आप जस्ट इन फार्मूलों को अच्छे से कर लेंगे तो आपका बाकी बिल्कुल सिंपल मैथ के स्टेप्स हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। जस्ट इन फार्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और इसकी मैंने एक वीडियो भी बनानी है फार्मूलों के, जितने भी फार्मूले आपके फुल सिलेबस MTS 647 में यूज़ हुए हैं उनको मैंने सेपरेट एक पेज पे लिखा है, तो उनकी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आपने जस्ट उन फार्मूलों को अच्छे से करना है, आपने वो फार्मूले अप्लाई करने हैं। बाकी मैथ के कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आपने ये एल की टी की लैप्लास लेंगे टी की पावर 1 का, तो क्या आएगा 1/s²। अब यहाँ पे जब आपने लैप्लास को अंदर अप्लाई किया तो सबसे पहले एल वाई प्राइम है, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये s²। एल एफ की जगह हम लोग y यूज़ कर रहे हैं, y टर्म, तो आप क्या लिखेंगे s² ly माइनस एस f0 माइनस y0 माइनस y प्राइम 0, ये आएगा। और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये जो सेकंड वाला ly, ये ly ऐसे ही आएगा क्योंकि ये प्राइम नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये सारा वो वैल्यूज़ लिख ली और माइनस ly को हमने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि ये सिंगल प्राइम नहीं है, जस्ट ly है ये, इसलिए हमने इसको ly को यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया 1/s²। अब आपने क्या करना है, देखिए इसके साथ भी ly है और इसके साथ भी ly है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा s² माइनस 1 माइनस s y0 माइनस y प्राइम 0 ओवर 1/s²। अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस गिवन थी। y0 क्या है 1, देखें y0 क्या है 1 और y प्राइम 0 क्या है, ये भी 1। तो आप इन दोनों की जगह क्या कर देंगे, y0 की जगह 1 पुट करेंगे, s मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ माइनस s आ जाएगा, और ये -1 y प्राइम 0 क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, 1/s² ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, s² -1 LFy, ये जो है -s-1, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा +1। इसको देखिए LFy की वैल्यू को हमने सेपरेट करना है, s² -1 यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये वाला आपने, ये सिंपल फ्रैक्शन है, इसको आपने सोल्व करना है। 1/s² -1 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए 1/s² s² -1 प्लस 1/s² -1 प्लस s/s² -1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें L इनवर्स 1/s -1। अब आपने देखें यहाँ पे क्या था, L ऑफ y था, आपने अब इसका लेना है इनवर्स, ठीक है। तो y यहीं रहेगा, L दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा L इनवर्स ओवर s -1 प्लस ये टर्म हमने यूँ ही लिख ली। अब 1/s -1 ये आपको पता है, ये जो आप फार्मूलों के वो मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 1/s -1 किसके इक्वल होता है। ये इसका लैप्लास इन्वर्स किसका होता है, e की पावर
टी का, e की पावर पॉजिटिव टी हो तो हम लोग 1/s प्लस 1 लिखते हैं, माइनस टी हो तो हम लोग 1/s माइनस 1 लेते हैं। ठीक है, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। 1/s माइनस 1 है, e की पावर माइनस टी प्लस, ये देखिए s स्केयर -1 का स्केयर, जब ये माइनस होता है दरमियान में तो ये होता है उसका साइन हाइपरबोलिक टी का, प्लस हो तो कोस हाइपरबोलिक टी, माइनस हो तो साइन हाइपरबोलिक टी। ये आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो मैं आपको पेज प्रोवाइड करूँगी फार्मूला वाला, तो वहाँ बस उनको आपने अच्छे से कर लेना, तो ये आप खुद से लिख लेंगे। और 1/s स्केयर किसका होता है, टी की पावर 1 का। ठीक है, तो ये हमने लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। इसमें आपने लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना था, ये क्वेश्चन था, और इसमें ये हमें लिमिट गिवन थी, ये कुछ कंडीशंस गिवन थी। सबसे पहले आपने लेप्लास लिया बोथ साइड पे, फिर आपको इसका पता था इसका फार्मूला क्या होता है, आपने वो फार्मूला अप्लाई किया, सिंपल स्टेप्स किए, एल ऑफ वाई ने सेपरेट किया, एल ऑफ वाई से आपने फिर इसका वाई इन्वर्स लिया। वाई इन्वर्स लेने के बाद ये कुछ टर्म्स थी हमारे पास जिनका आपको पता होना चाहिए कि लेप्लास इन्वर्स क्या होता है, मतलब किन का लेप्लास लेने से आपके पास ये आंसर आया, इसका लेप्लास लेने से ये आंसर आता है, इसको कहते हैं लेप्लास इन्वर्स। कि आप किसका लेप्लास इन्वर्स लें, 1/s माइनस 1 है तो e की पावर माइनस टी का जब हम लेप्लास लेते हैं तब आता है 1/s माइनस 1। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपने करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस एल्फ़ा 1 कब होगा, जब t इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा, 0 कब होगा, जब t इज़ लेस देन अल्फ़ा होगा। तो ये फार्मूला आपने लिखना है, एल यू टी माइनस एल्फ़ा ई की पावर माइनस एस टी यू टी माइनस एल्फ़ा डी ऑफ टी। ये फार्मूला हमने किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। फिर मैंने आपको बताया था कि एफ ऑफ टी की जगह आपने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन होगा आपका आपने इसको वहाँ पे लिखना है। तो ये आपने यू टी माइनस एल्फ़ा लिखा। अब आपको मैंने अभी देखे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टी इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा तो 1 होगा, टी इज़ लेस देन अल्फ़ा होगा तो 0 होगा। तो आपने 0 कब लिखना है, जब 0 टू अल्फ़ा, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तब आप यहाँ 0 पुट कर दें, और जब ए से इन्फिनिटी, देखिए हमारे पास क्या है 0 से इन्फिनिटी तक, बट हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 हैं, तो हम पहले इसको 0 से ए तक लेके जाएंगे, फिर ए से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे माइनस एस टी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे 1, पहले आपने 0 पुट करना है, फिर आपने 1 पुट करना है, प्लस का साइन लगाना है। इसके लिए आप कर लें 0 टू ए, फिर ए से इन्फिनिटी, ये तो सारा क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस को आपने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, इसको स्टार्ट में लिख लेंगे ई की पावर माइनस एस टी ए टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अपने सिंपल लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, ये जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस ए एस, तो यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस क्या आंसर आएगा, ई की पावर माइनस ए एस ओवर एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारा 7 पार्ट है, इस बहुत सिंपल है, इसमें क्वेश्चन भी हमें देखें ये है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/k, तब कब है, जब a से a प्लस k लिमिट होगी, तो आपने a से a प्लस k लिमिट अप्लाई की, 1/k डी ऑफ टी लिखा। आप देखिए 1/k तो कॉमन स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे जब आप इसका डी ऑफ टी का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा t, लिमिट है हमारे पास a इंटू ए प्लस के। अब लिमिट को अप्लाई किया, a प्लस के माइनस a से a कैंसिल, तो यहाँ पे k से k भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे k ओवर k बचेगा जो कि कैंसिल आउट हो गया, वो भी 1 हो जाएगा। तो ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू टी माइनस एल्फ़ा। इसमें देखें आपको पहले 0 से a तक अप्लाई करना है, फिर a से इन्फिनिटी, और दोनों लिमिट्स को 0 और 1 दोनों को लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिमिट गिवन थी a से a प्लस k, और आपने 1/k के लिए फाइंड आउट करना था।